गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग राष्ट्रीय पट्टाचार्य की रूपरेखा 2005, कहने का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। NCF 2005 इज वन ऑफ द फोर्थ NCF पब्लिश्ड इन 1975। 1975 में पहला पब्लिश हुआ था। इसके बाद 1988 में तीसरा पब्लिश होता है 2000 में, एंड फोर्थ में 2005 बाय द NCERT इन इंडिया। पहला NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है NCF 2005 के अनुवाद। NCF 2005 के अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषा, हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं में भी किया गया है। NCF 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। NCF 2005 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। NCF 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। NCF 2005 के निर्देशक है प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इसके निर्देशक है प्रोफेसर कृष्ण कुमार। राष्ट्रीय पट्टाचार्य की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य होता है, पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है पट्टाचार्य या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। पट्टाचार्य या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। चौथा है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधि से जोड़ा जाए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधि से जोड़ा जाए ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति स्थानीय विद्यार्थी तैयार किया जाए। NCF का सूत्र है बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन। बिना भार के अधिगम लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट बेस्ड। NCF 2005 को 5 विधि पर जोर देता है। NCF 2005 5 विधि पर जोर देता है। पहला विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है निरीक्षण विधि। तीसरा है परीक्षण विधि। चौथा है सामूहिक विधि और पांचवा है मिश्रित विधि। टोटल 5 विधि है कौन कौन? तो करके सीखना, दूसरा निरीक्षण करके, तीसरा परीक्षण विधि, चौथा सामूहिक विधि और पांचवा मिश्रण विधि। NCF 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है। NCF 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। टीचर एज फैसिलिटेटर्स। NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषाविद होनी चाहिए। NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषीवाद होना चाहिए, मल्टी लैंग्वेज। NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है, जिससे हम लोग लर्निंग बाय डूइंग के नाम से जानते हैं।